श्री बाल कवि बैरागी। अंधा कुआ एक पनियारी पनगढ़ से लौट रही है, उसके पास कुछ बातें उसने मुझसे की है, कुछ मैंने उससे की है। लौटती हुई पनियारी का मामला है। भगवान करे आपके यहाँ गलत हो, मेरे यहाँ आज भी सच है, इसलिए इस कविता को पढ़ रहा हूँ। सुनिए। वो कौन चली आती पनगढ़ से, मैं कविता के लिहाज से आपसे ध्यान भी चाहूँगा, न्याय भी चाहूँगा। वह कौन चली आती पनगढ़ से, सावन की अनबरसी बदली जैसी भरी भरी, समझे हैं और दादे। वह कौन चली, मैं सवर्ण हूँ इसलिए इस कविता को मैंने चुना है। वह कौन चली आती पनगढ़ से, सावन की अनबरसी बदली जैसी भरी भरी, यौवन के एहसान हजारों हैं जिस पर लगती है कुछ सहमी सहमी डरी डरी, कुछ बोल रही है मन ही मन, कुछ ओट काटती दांतों से, और भीज गया पल्लू देखो कुछ श्वेत कणों की पातों से। क्या रूप सुहाना है इसका, क्या सुगर सलोनी लगती है, बेजोड़ कला उस ब्रह्मा की शायद रति की पुनरुक्ति है। वह कौन चली आती पनगढ़ से, सावन की अनबरसी बदली जैसी भरी भरी, यौवन के एहसान हजारों हैं जिस पर लगती है कुछ सहमी सहमी डरी डरी, कुछ बोल रही है मन ही मन, कुछ ओट काटती दांतों से, और भीज गया पल्लू देखो कुछ श्वेत कणों की पातों से। क्या रूप सुहाना इसका, क्या सुगर सलोनी लगती है, बेजोड़ कला उस ब्रह्मा की शायद रथ की पुनरुक्ति है। क्या कहा, क्या कहा, अछूतों के मुखिया उस रमुआ की घरवाली है, यह पनगढ़ से आई फिर भी इसकी गागर क्यों खाली। वाह 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 वाह। ध्यान चाहूंगा ईश्वर करे आपके यहाँ गलत हो, मैं यहाँ आज भी सत्य में सवर्ण व्यक्ति हूँ, तुलसी कंठी जनेऊ वाले व्यक्ति हूँ, देव पूजा वाले व्यक्ति हूँ। क्या कहा, अछूतों के मुखिया उस रमुआ की घरवाली है, यह पनगढ़ से आई फिर भी इसकी गागर क्यों खाली है। अरे अरे ये रोती है क्या वजह, बात आखिर क्या है, इन हंसते मुस्काते नैनों में बेमौसम क्यों बरखा है। क्या कहा, इसे ललकार दिया, दुत्कार दिया, फटकार दिया, तू नीच वंश में जाई है, ये कहकर परे उतार दिया। क्या कहा, इसे ललकार दिया, दुत्कार दिया, फटकार दिया, तू नीच वंश में जाई है, ये कहकर परे उतार दिया। क्या कहा, सवर्णों ने इसको दे धक्के दूर हटाया है, पानी के बदले अपमानों का कड़वा जहर पिलाया है। नहीं ये झूठ बात, ठहरो इससे ही पूछो, रो मत भाभी, सच बतला दे क्या बीती है। मैं गणतंत्र के 54 वर्ष बाद इस कविता को पढ़ रहा हूँ और आपसे इस छंद पर दाग चाहूंगा। नहीं ये झूठ बात है, ठहरो इससे ही पूछो, रो मत भाभी, सच बतला दे क्या बीती है। अक्षर सच है जनू भाई। वो कहती है, लाला वो जो बड़ा कुआं है अमृत जैसे पानी वाला, जिस पर आज सकल बस्ती के बड़े लोग पानी भरते हैं, उसका मेरा रिश्ता है कुछ, ये मत पूछो क्या रिश्ता है। अरे उस रोज कहाँ थे ये सारे, जब उसका नाम निशान नहीं था, इस पनगढ़ का पता नहीं था, पनियारी का गान नहीं था। मैंने उठा कुदाल नीर की आशा में, जब पहली चोट लगाई थी। लाला भैया वो जो बड़ा कुआं है अमृत जैसे पानी वाला, ये समस्या आज भी मेरे यहाँ पर जीवित है, ईश्वर करे ये नष्ट हो जाए देश में से। लाला ये जो बड़ा कुआं है ना अमृत जैसे पानी वाला, जिस पर आज सकल बस्ती के बड़े लोग पानी भरते हैं, इसका मेरा रिश्ता है कुछ, ये मत पूछो क्या रिश्ता है। अरे उस रोज कहाँ थे ये सारे, जब इसका नाम निशान नहीं था, इस पनगढ़ का पता नहीं था, पनियारी का गान नहीं था। मैंने उठा कुदाल नीर की आशा में, जब पहली चोट लगाई थी, और इस माटी से मुट्ठी भर जब मैंने शीश चढ़ाई थी, कैसी कैसी कसमें खाई। इस यौवन में तुम क्या जानो कि इसका पानी पिए बिना मैं नहीं तकूंगी, मुख मुखिया का तुम क्या जानो। कैसी कसमें खाई, इस यौवन में तुम क्या जानो कि इसका पानी पिए बिना मैं नहीं तकूंगी, मुख मुखिया का तुम क्या जानो। आशीर्वाद चाहूंगा लाला, इन कसमस करते दो बाजू से मैंने यह निर्माण किया है, 150 मधु यामिनियों का न्यौछावर बलिदान किया। लाला उन कसमस करते दो बाजू से मैंने यह निर्माण किया है, 150 मधु यामिनियों का न्यौछावर बलिदान किया है। जब आई गीली मिट्टी, ध्यान दें, जब आई गीली मिट्टी तो मेरी आंखें झरती थी, क्या जानू मेरी आंखें या प्रकृति कुएं को भरती थी। पर जब इस अमृत की अंजुलि पी, मैं शयन कक्ष के द्वार गई, तो महीनों के रूठे मुखिया को मना कर हार गई। मेरा मुखिया माना भी तो कब, जब उसको विश्वास हो गया
कि मेरे श्रम से वो एक निपुता पिता बन गया, बाप हो गया, यह मेरे श्रम की साकार प्रतिष्ठा है, यह नहीं किसी को प्यास लिए लौटाएगा, ये मेरे मुखिया का, ये नहीं किसी को प्यास लिए लौटाएगा, ये मेरे मुखिया का बेटा है, बड़ा होकर ये उसका वंश चलाएगा, इसका मेरा ये रिश्ता है। इस अमृत की अंजलि पी। मैं जब सैन कक्ष के द्वार गई तो महीनों के रूठे मुखिया को मना कर हार गए, मुखिया माना भी तो कब, जब उसको विश्वास हो गया कि मेरे श्रम से एक निपुता पिता बन गया, बाप हो गया, मेरे श्रम की साकार प्रतिष्ठा है, नहीं किसी को प्यास लिए लौटाएगा, ये मेरे मुखिया का बेटा है, उसका वंश चलाएगा, इसका मेरा ये रिश्ता है। और शायद लाल किले के नाम पर यहाँ हम खड़े होकर के बैठ करके बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे दाद चाहिए। लाल किला होता तो मैं वैसी दाद मांगता। गौर करेंगे, बेशक इसने मेरी छाती छुई नहीं और दूध भी पिया नहीं, लेकिन क्या मूल्य पसीने का किसी दूध से कम है? वाह 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 वाह। बेशक इसने मेरी छाती छुई नहीं और दूध भी पिया नहीं, लेकिन क्या मूल्य पसीने का किसी दूध से कम है? और मुझे पसीना मेरा ही छूने पर बंधन है। वाह 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 वाह। मुझे पसीना मेरा ही छूने पर बंधन है। इसी बात का दुख है मुझको, इसी बात का गम है। ये आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां शैतान मिला है, यह आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां अपमान मिला है, यह आंसू इसलिए नहीं कि मुझको मारा दुत्कारा है, यह आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां पर फटकारा है। लाला, ये आंसू इसलिए नहीं कि इस बस्ती का मन बिगड़ रहा है, ये आंसू इसलिए कि माँ से बेटा बरबस बिछड़ रहा है। वाह 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 वाह। ये आंसू इसलिए नहीं, जान चाहूंगा दोस्तों, ये आंसू इसलिए नहीं, कुआं तो खुदवा लेते हैं, पानी नहीं भरने देते और कहते हैं छुआ छूताड़े आ जाते हैं। ये आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां अपमान मिला है, ये आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां शैतान मिला है, ये आंसू इसलिए नहीं कि मुझको मारा दुत्कारा है, ये आंसू इसलिए नहीं कि मुझे वहां पर फटकारा है। लाला, ये आंसू इसलिए नहीं कि इस बस्ती का मन बिगड़ रहा है, ये आंसू इसलिए कि माँ से बेटा बस बिछड़ रहा है। और मैं इस पर आपका ध्यान चाहूंगा। लाला, मैं गौर करें, यह है खुददारी श्रम की। लाला, मैं, मेरा मुखिया, मेरे परिजन बरसों प्यासे जी सकते हैं, इससे अधिक और भी कड़वा जहर हलाहल पी सकते हैं, पर मेरे आंगन तुलसी का एक बिरवा है और एक अभागन कजरी गैया है, इन दोनों की प्यास नहीं देखी जाती है। वाह 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 वाह। मेरे आंगन तुलसी का एक बिरवा है और एक अभागन कजरी गैया है, इन दोनों की प्यास नहीं देखी जाती है। वह देखो तुलसी बिरवा मुरझाता है, वो देखो कजरी रह कर चिल्लाती है, वे राह देखते होंगे मेरी, और यहाँ ठीक रीते हैं। लाला, वो मुझसे पानी मांगेंगे, वो नहीं पसीना पीते हैं। वाह वाह। लाला, वो मुझसे पानी मांगेंगे, वो नहीं पसीना पीते हैं। पर हाँ, तुम्हारा यह समाज इस दुखड़े को क्या समझेगा और उसे मतलब भी क्या है? पर ठहर मेरी प्यासी कजरी, ओ तुलसी बहना धीरज धर, मैं आऊंगी गागर भरकर। लाला, तुम मुखिया से कहना मैंने फिर शपथ उठाई है, ढाढ़स देना मेरी कजरी को, मेरी तुलसी को, और कहना मैंने फिर कुदाल मंगवाई। वाह 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 वाह। और ठहर मेरी प्यासी कजरी, और ठहर मेरी प्यासी कजरी, मैं आऊंगी गागर भरकर। लाला, तुम मुखिया से कहना मैंने फिर शपथ उठाई है, ढाढ़स देना मेरी कजरी को, मेरी। याद रखो, जिस दिन इस देश में श्रम पराजित हो जाएगा, हम लोग अपनी कल में जला देंगे, तोड़ करके फेंक देंगे, जमीन के भीतर दफन कर देंगे। याद रखिए लाला, मैं, मेरा मुखिया, मेरे परिजन बरसों प्यासे जी सकते हैं, इससे अधिक और भी कड़वा जहर हलाल पी सकते हैं, पर मेरे आंगन तुलसी का एक बिरवा है और एक अभागन कजरी गैया है, इन दोनों की प्यास नहीं देखी जाती है। वह देखो तुलसी बिरवा मुरझाता है, वह देखो कजरी रह कर चिल्लाती है, अरे वे राह देख तो होंगे मेरी, और यहाँ ठीक रह देते हैं भैया, वो मुझसे पानी मांगेंगे, वो नहीं पसीना पीते हैं। पर हाय, तुम्हारा यह समाज इस दुखड़े को क्या समझेगा और उसे मतलब भी क्या है? पर ठहर मेरी प्यासी कजरी, और तुलसी बहना धीरज धर, मैं आऊंगी गागर भरकर। लाला, तुम मुखिया से कहना मैंने फिर शपथ उठाई है, ढाढ़स देना मेरी कजरी को, मेरी तुलसी को, और कहना मैंने फिर कुदाल मंगवाई है,
फिर मेरे बाजू फड़के हैं, फिर मुझे पसीना छूटा है। मुखिया के घर फिर थाली बजने वाली है, मुझको फिर से माँ बनना है, जिसके अमृत में अवगाहन करके तुम्हारा यह समाज ऐसा ही बेटा जन्मना है। छोड़ो छोड़ो रास्ता, छोड़ो रास्ता, जाने भी दो। अब पीड़ा नहीं सही जाती है और प्रसव की पीड़ा ले। सावन की अनपरसी बदली जैसी बरी बरी कहकर चली गई वह श्रम की देवी, मुझको सब कुछ करी करी देनी ही उसको वह खुदाल। मुखिया से भी कुछ कहना है, उसकी कजरी को, उसकी तुलसी को कुछ ठंडा ढाढ़स देना है। भगवान मुझे कुछ शक्ति दो, क्यों पाँव नहीं उठते मेरे, ये काम मुझे करना होगा। और वह पूत जने उससे पहले अंधकूप या छूत छात के बिगड़ का उसी पुरारी की नोकों से श्रम देवी की जय गुंजा कर आज मुझे भरना होगा।